क्या है, अतः इस बच्चे का भाग्य बड़ा तेज है, तुम इस संपत्ति को वापस अपने घर ले जाओ। वह बच्चा पूरे जीवन पर्यंत किसी चीज का मोहताज नहीं हुआ, उसे सब कुछ मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया। उस ग्रंथ को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा पुण्य की क्या महिमा होती है। सो गए क्या? बोलो महावीर भगवान की। आनंद नहीं आया? बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। मैं बताना चाह रहा था इस बात से, अभी की बात को। मैंने गुरुवर से भी जंगल जाते समय आचार्य महाराज से पूछा, आचार्य महाराज 4 चम्मच इतना काम कर गई, पूरा जीवन सुखी हो गया, आगामी जीवन में पल पल पग पग सब सुख सुविधाएं उपलब्ध रही, 4 चम्मच कैसे काम कर गई? आचार्य महाराज कम ही बोलते हैं। उन्होंने हमें कहा 4 चम्मच के साथ जो भाव लगे थे, उन भावों के साथ जो कर्म का बंध हुआ है, वो ऐसा अच्छा बंध हुआ है कि निर्वाण जाने तक उसे लाभ देगा। कोई भी कर्म जब बंध को प्राप्त होता है तो उसमें कसाय का योग रहता है, उससे स्थिति पड़ती है। हमारी कसाय तीव्र है, मंद है, पाप की ओर है कि पुण्य की ओर है, इस ओर दृष्टि भी देना चाहिए। वह जो धन्य कुमार पर जन्म में जिन मुनि महाराज को आहार दे रहा था, परिस्थिति नहीं थी अच्छी, लेकिन भाव बड़े थे। माँ ने कहा, बेटा अतिथि को खिलाएंगे बाद में खाएंगे, अतिथि को खिलाएंगे बाद में खाएंगे। सामने से मुनि महाराज आ रहे, ठहर जाओ महाराज, ठहर जाओ महाराज, मेरी माँ कहती है पहले खिलाएंगे बाद में खाएंगे। पैर को पकड़ने की तैयारी रही। भावों में कितना उछाल होगा, भावों में कितना विकसित होना होगा। क्या डोमेस्टिक पुण्य बांधा उन्होंने, पूरे जीवन पर्यंत पुण्य में कमी नहीं आई। पल पल पग पग हर संकटों से बचता रहा। भावों के साथ जो पुण्य का संचय किया था, ऐसा गजब का पुण्य का संचय होता है, निर्वाण जाने तक काम में आता है। किन्हीं किन्हीं लोगों का कहना है, ये कैसे मुनि महाराज है, पुण्य पुण्य की बात करते, थोड़ी निर्जरा की तो बात करो। हमें पता है इस पंचम काल में गृहस्थों की कितनी निर्जरा हो सकती है, हमें ज्ञात है। गृहस्थों के जीवन में सातिशय पुण्य का बंध आज भी हो सकता है। निर्जरा का कार्य प्रतिमाधारी और मुनि महाराजों का हुआ करता है। सामान्य जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक होते हैं, वे अपने जीवन को उन्नतिमय बना करके देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, इसमें मन लगाते हुए अपने जीवन को ऊंचाई देते हैं, अपनी आत्मा को ऊंचाई देते हैं, निर्वाण जाने की भूमिका तैयार करते हैं। अभी जो भले ही उन्होंने 4 मिनट या 5 मिनट नृत्य किया हो, लेकिन उस नृत्य के साथ में, उन भावों के साथ में उन्होंने जो पुण्य बांधा है, ये पुण्य जीवन पर्यंत काम आएगा, जीवन पर्यंत काम आएगा। जिन लोगों को यहाँ बैठने का बहुत मन था पर उनके पति राजी नहीं हुए, अतः महिलाएं ड्रेस पहन पहन करके सिंगल बैठी हैं। हमें देखकर लग रहा है इन्होंने घर में काफी प्रयास किया, ओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ। क्या करें, कर्म का ऐसा उदय होता है,
सब लोग राजी नहीं होते। हमारे भी कुछ कर्म का ऐसा उदय है, मिलन परिवार राजी नहीं हुआ। अभी उद्घाटन करने तो आ रहा पुस्तक का, लेकिन सामान्य ड्रेस में सब चले आए हैं। हमें उम्मीद है कल के दिन ये सब लोग हथकरघे के वस्त्र पहन करके ही अंदर आएंगे और कल ही इनकी पुस्तक का विमोचन कराया जाएगा, आज नहीं होगा। हमारी इस ड्रेस की मर्यादा रखिएगा भैया जी, आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, हमें आपके डिसिप्लिन से अच्छा नहीं लग रहा। एक लाइन में हथ करके के एक कलर वाले, फिर दूसरे कलर वाले, फिर तीसरे कलर वाले बैठना चाहिए। ये सब खिचड़ी जैसे बैठ गए हैं। कृपया कल इन सबको लाइन से बिठाइएगा। और एक भी महिला जी, मैं देख रहा हूँ नीचे कुछ लोग आगे कुर्सी से बैठ गए हैं, पीछे वालों को चेहरा ही नहीं दिख रहा होगा। एक भी कुर्सी बीच में नहीं लगेगी, कुर्सी सब पीछे लगेगी। सोले वाले सब सोले वाले के राउंड में रहेंगे, बगैर सोले वाले के राउंड में रहेंगे। वो जितने भी आदमी इस कैंपस में ऊपर चढ़े, वो हथकरघा के बगैर चढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। मेरी लाज तुम लोगों के जुम्मे। राजकुमारा वारदाना की श्रीमती, तुमने कौन सी साड़ी पहन ली? फोटोग्राफिंग होगी तो मेरी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे महाराज ने तो कहा था, इनको कैसे छूट दे दी, मेरा क्या होगा? आज की छूट उन्होंने कल से कह दिया। तुम्हारे भरोसे छोड़ देता हूँ। सो गए क्या? हम आपके भरोसे। बोलो महावीर भगवान की। हमारा मन है रक्षाबंधन के दिन हम दोनों मुनि महाराज ने आपके सामने बात रखी थी। 3 दिन का विधान हुआ था। उस 3 दिन के विधान में कुछ हमारे मुनि सेवा संघ समिति के व्यक्ति, संभव उसका मुखिया था, उसकी टीम ने जाकर के घर घर एक कागज दिया था, आपको इतने नंबर पर अर्घ चढ़ाने आना है, इतने नंबर पर अर्घ चढ़ाने आना है। पूरे गांव के गुना नगर के एक एक घर में कागज पहुंचा था और एक एक घर से एक एक आदमी, 2-2 आदमी, 3-3 आदमी उस कागज को लेकर के उस मंडल पर श्रीफल चढ़ाने आए थे। हमारा मन है गुना का एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उस पांडाल में शंभु शरण के दर्शन करके एक नारियल चढ़ा के यहाँ पर ना जाए। 24 नारियल अपने घर से लेकर आइएगा। एक एक शंभु शरण में भी आदमी नारियल चढ़ाता है तो अपनी जिंदगी में उन्नति पाता है। अपने अपने घर से 24, 25, 27 नारियल लेकर आइए। हर घर से एक एक परिवार का व्यक्ति इस भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को, यदि 8-10 दिन लगातार पूजा में ना बैठ पाए, 1 दिन सही, 2 दिन सही, 3 दिन सही, आओ तो सही। आपके जीवन में वो सातिशय पुण्य का बंध होगा जो धन्य कुमार के जीवन में हुआ था। धन्य कुमार के यहाँ तो हैसियत नहीं थी, अरे आपकी तो बहुत अच्छी हैसियत है। धन्य कुमार के तो हैसियत नहीं थी, फिर भी महान काम कर गया। तुम्हारे पास तो तन भी अच्छा है, मन भी अच्छा है, वचन भी अच्छा है, और जैन समाज के कुलों में धन भी अच्छा है। सदुपयोग कीजिएगा। सो गए? सॉरी, यदि किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं आती। पर तुमको यदि बुरा लग गया हो तो मैं समझूंगा कल बिल्कुल पटरी पर बात आ जाएगी। हमें बहुत से लोग यहाँ दिख रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए महिलाएं दिख रही हैं। इन सबको हम अंदर देखना चाहते हैं। जैसे आपने हमारे लिए 108 भगवान का जुलूस दिखाया है, ऐसा मेरा मन है एक एक इंच भी जगह यहाँ बाकी नहीं रहनी चाहिए जो जिन्हें भगवान के भक्ति करने वाले गुना का एक भी आदमी बाकी रह जाए। यदि 1 दिन का वक्त हो, 2 दिन का वक्त हो, 3 दिन का वक्त हो और 8 दिन का वक्त हो तो अंदर आइएगा। बाहर रह रहे हो इसका मतलब कुछ ना कुछ तन से, मन से, वचन से पर जन्म के पुण्य की कमी रह गई, क्योंकि जिन्हें भगवान की भक्ति पुण्यात्मा को मिलती, पापी को नहीं मिलती।
पुण्य आत्मा को मिलती है। आप उस पुण्य आत्मा के नज़दीक बैठ कर के जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य पा रहे हैं। गुरुवर ने केवल पारसनाथ मंदिर या कमेटी को आशीर्वाद नहीं दिया, पूरे गुनाह वालों को आशीर्वाद दिया है कि विधान में सम्मिलित होइएगा। हम चाहते हैं कल जितने भी लोग बच रहे हैं, मैं आज तो बगैर नाम के छोड़ रहा हूँ, कल से नाम लेना भी शुरू करूँगा। कुछ तो सोच रहे होंगे महाराज मेरा नाम ले लो तो हम अंदर ही आ जाते। सो गए क्या? सो गए? आज इतना ही समय लेता हूँ। हाँ जी भैया जी, कुछ ऐसा काम करना कि पहले वाले समूह शरण जो बैठे हैं उसके पीछे वाले समूह शरण को भी कभी कभी सबसे पहले बुलाया कीजिएगा। आप ये मत समझो पीछे बैठे हो, हमारी नज़र सीधी वहीं जा रही है जहाँ सबसे पीछे बैठे। आगे वालों को तो हम देखते ही नहीं है, हम सोचते पीछे कहाँ तक लोग बैठे हैं। सबसे पहले पीछे वाले समूह शरण वाले और पीछे वाले जनता को हम दोनों मुनि महाराज दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं, आपका भला हो, अच्छी भक्ति आप करें। और भैया जी आप अपनी वाणी के साथ, संगीत के साथ इन सबको भक्ति में इस प्रकार डुबो के रखिएगा कि उनका ये विधान जीवन में अंतिम विधान ऐसा बने, इसके बाद उनके सीधे निर्वाण जाने की भूमिका बन जाए। ऐसे साथी से पुण्य को यह प्राप्त करें। कल जावाणी के ज्ञान पे सुझे लोका लोक। महाराज मुनि श्री 2 मिनट का समय और ले लेते हैं आपका। आपकी उपस्थिति भाव संभव है, क्योंकि कल मेरे को ऐसा लग रहा था कि नींबू जैसे निचले लोग हो, और वाकई इसमें तो कोई संदेह नहीं है। पर ट्रेन में चना बेचने वाला ना एक नींबू में ही पूरा दिन निकाल देता है। नींबू का रस भी निकल जाता है, वो पानी में डूबा तुरने से निकाल दे, और लोग कहे थोड़ी सी खटाई आ गई। हमारे साथ भी स्थिति वही है, लेकिन कार्य को पूरा करना है तो करता हूँ। मंडल विधान में हमें अभी ब्रह्मेंद्र आदि 12 इंद्रों का चयन करना है, और मंडलेश्वर महामंडलेश्वर मैंने बनाए नहीं। लेकिन आज मैं इस सभा के बीच में ऐसा कोई सौभाग्यशाली जो महापात्र बनना चाहता हो, जिसको यहाँ अग्रिम पंक्ति में ऊपर मंच पर बिठाल करके जिनेंद्र भगवान की अर्चना से मैं जोड़ सकूंगा। कोई सौभाग्यशाली हो तो वो बता दें, और जो राशि कहे उतनी राशि में शेष पात्रों का चयन और कर लो। हमारा मन है, मासुपूज भगवान के मंदिर में एक परिवार ने पूरी चांदी की वेदी दी है। मेरी नज़र उस पर यहाँ सामने पड़ रही है, चश्मे वाला बंदा बैठा है, उसको तुम अंदर बुला लो। वो कुछ भी नहीं देगा तो भी तुम उसको अंदर बुला लो। आ जाओ अंदर, जल्दी अंदर आ जाओ। हाँ ये अच्छा आदमी है। एक पात्र हमें मिल गए, केवल हम एक बात सुनिए, केवल हम मयाना खानदान के सज्जन है वो। कितनी राशि चश्मे वाले जितनी बोले उतनी, 1 रुपए बोले तो 1 रुपए ले लेना, पर उसको अंदर जरूर ले लेना। आ जाओ, कितनी राशि बोल दूं भैया? आ जाओ पास में। मैं फिर से, अरे माताओं जाओ नहीं, केवल 2 मिनट ले रहा हूं आपको। इसमें से कोई मात्र 25,000 रुपए की राशि का एक पात्र मुझे दे दीजिएगा। मैं उसे मंडलेश्वर बनाऊं, महामंडलेश्वर बनाऊं, ब्रह्मेंद्र बनाऊं, ब्रह्मोत्तर बनाऊं, इसकी लिस्ट में कल घोषित कर दूंगा। इतने बड़े महामंडल विधान में महापात्र बनने का सौभाग्य, ऊपर आ जाओ, सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। हमें भैया अभी मन भरा नहीं मेरा, बैठ जाऊं। और कोई सौभाग्यशाली इस सभा के बीच दिख रहा है? पेंट शर्ट वाले हो, आपका मन हो रहा हो तो आप भी यहाँ ऊपर आ जाओ। ये जैन मिलन वाले बैठे हैं, उनसे पूछ लो, उनकी श्रीमती मात्र 25,000 रुपए की राशि, वो भी आपको हम बता दें। जिनकी भावना है, संजय भैया पर्ची लिख के लेना, वो भाई मात्र 25,000 रुपए की राशि में कुछ महापात्र मेरे को बनाना है। इस तरफ पालो भाइयों, अपने बेटे को बुला लो, बहू को बना लो। भैया मन भरा नहीं मेरे को, 12 पात्र से 14 पात्र चाहिए थे, अभी मेरे पास केवल 2 पात्र आए हैं।
तन से, मन से और धन से सब प्रकार से समृद्ध हो। इतना बड़ा विशाल पांडाल में इतने शांत दिगंबर 2 मुनि महाराज विराजमान हैं। गुरु जी का आशीर्वाद है। 24 महामंडल बने हुए हैं, 27 मंडल। राशि बहुत न्यूनतम रखी है, मात्र 25,000 रुपए की राशि में महापात्र बना रहा हूं। आप में से किसी का भाव हो रहा हो कि मैं महापात्र बनूं, तो वहां से उठ करके ऊपर मंच पर आ जाइएगा, तो मैं आपके नामों की घोषणा कर सकूं। है कोई माई बाप, पशुओं का माई बाप, क्योंकि आपको पता होगी ये जितनी भी राशि है उस पूरी राशि की आमदनी पशुओं की सेवा में जाना है। आचार्यों ने लिखा है कि सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का दान दे देना और एक पशु की एक जीव की रक्षा कर लेना, तो एक जीव की रक्षा का पुण्य उससे ज्यादा भारी होगा। दिख रहा हो कोई एक सौभाग्यशाली जो 25,000 रुपए की राशि में हमारा महापात्र मंडलेश्वर ब्रह्मिंद्र आदि हमारे जो इंद्र बनने की भावना रखता हो। है कोई? भैया जल्दी से बन जाओ। थोड़े से लोग, जिन लोगों के नाम आए हैं उनके नामों की घोषणा मैं यहां से कर रहा हूं, पर अभी मन मेरा भरा नहीं है। बहुत थोड़ी सी राशि है, 2-2 हजार रुपए भी महीने निकालोगे तो एक साल में तुम 25,000 रुपए दे दोगे। 2,000 रुपए महीने निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गर्व से इस महामंडल विधान के महापात्र बनकर के सम्मिलित होगे। है किसी की भावना, जिसकी भावना हो वो ऊपर आकर के अपना नाम लिखा दे। एक नाम हमारे बीच में सतीश चंद जी, संजीव कुमार जी, म्याना परिवार आपने 25,000 रुपए की राशि की घोषणा करके एक महापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रणाम निवेदित कर लें भगवान को। राकेश कुमार जी मिनी ऑटो पार्ट्स परिवार ने भी 25,000 रुपए की राशि देकर के एक महापात्र बनने का सौभाग्य। तुम लोग तालियां बजा दो। तुम्हारे लिए ताली बजवाने की भावना हो तो अपना नाम लिख करके दे दो। आगे से पीछे तक इतने सारे लोग बैठे हो और अभी 2 नाम सिर्फ हमारे बीच में आए हैं। सौभाग्य के क्षण कम मिलते हैं, पता नहीं कब विधान करा पाओगे। अगर मिला है अवसर तो कोई महापात्र बन लो। श्री विजय कुमार जी, मनोज कुमार जी, नितिन राजपुरी भंडार परिवार ने एक महापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपने 25,000 रुपए की राशि हमारे इस आयोजन के लिए अपने परिवार की ओर से प्रदान किए हैं। अगला महापात्र श्रीमती सीमा चौधरी, महावीर जी चौधरी परिवार ने एक महापात्र के लिए 25,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। तालियों का उद्घोष करिएगा। दोनों परिवार अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रणाम निवेदित कर लीजिएगा। स्कोर को पूरा होने के लिए अभी हमें कुछ नामों की जरूरत और है। जिन लोगों की भावना ना हो वो अपनी भावना बना। भैया जी हम चलते हैं जी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए कर ले। करो महाआरती का पात्र चयन। राजेश कुमार जी, अमन कुमार जी डोंगदा परिवार ने 25,000 रुपए की राशि में एक महापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज संध्या वेला में महाआरती, वो हाथी, वो डीजे बैंड आपके द्वार पर सकल दिगंबर जैन समाज आपको बहुमान सम्मान के साथ परिसर में लेकर आएगी। कहां से प्रारंभ करें? 11,511 11,511 आज की महाआरती के लिए कोई ऐसा पात्र जो 15,000 से मंगल भावना प्रेषित करे। आज की महाआरती के लिए ऐसे ऐसे दिन होकर के सारे दिन व्यतीत हो जाएंगे। सौभाग्य अर्जित कर लीजिएगा। आज सौभाग्य तुम्हारे हाथ में। आज की महाआरती के पात्र का चयन 15,000 का कोई पात्र के अपने बीच जिसका भाव हो कि आज की महाआरती का सौभाग्य हमारे परिवार को प्राप्त हो गई। शिक्षा से मंगल भावना प्रस्तुत करिएगा। समय का अभाव है। 15,000 का कोई पात्र अपने बीच इतनी कम राशि में महाआरती का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। कोई परिवार है अपने बीच
जो 15,000 से अपनी मंगल भावना प्रेषित करे। बॉस 15,515 तालियां नहीं बजा रहे हो तुम लोग। 15,515 और किसी का भाव? हाँ, हाथी के साथ, बैंड बाजे के साथ और डिस्को लाइट आपके द्वार पर सकल दिगंबर जैन समाज आपको बहुमान सम्मान के साथ लेकर आ रही है। ये सौभाग्य के क्षण। और किसी का भाव? एक आध पात्र और है जो 21,000 से वो खर्च है, 21,000 के साथ अपनी मंगल भावना प्रस्तुत कर दे। 15,000 के पात्र में पीछे 21,000 के पात्र की आवश्यकता है। आज की महाआरती 21,000 के पात्र की आवश्यकता है। 15,000 वाले पात्र विचार कर सकते हैं, एक 21,000 के पात्र की आवश्यकता है। एक सम्मानजनक राशि में नाम दे दें, 21,000 की राशि में आज की महाआरती की पात्रता प्राप्त करें। है कोई परिवार सीखता करो, समय का अभाव है और विधान की क्रियाएं भी अपन को पूर्ण करनी है। 15,515 एक 21,000 का कोई नाम ले दो। 21,521 एक बार, 21,521 रुपए दो बार, 21,521 नाम दे दीजिएगा 21,000 रुपए वाले कोई जिनका हो। आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, आशीष कुमार जी चौधरी परिवार चले परम सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे महापात्रों में कुंभराज परिवार रमेश चंद जी, अखिलेश कुमार जी, आर्जव कुमार जी एक महापात्र बन रहे हैं। खड़े होकर के भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा। श्री राजेश कुमार जी, मनीष कुमार जी, संजीव कुमार जी आरोहण परिवार एक महापात्र बन रहे हैं। ऊपर ही बैठ जाइएगा। श्रीमती ज्योति सुरेश चंद जी परिवार 25,000 रुपए की राशि में एक महापात्र बन रहे हैं। शैलेन कुमार जी, सजल कुमार जी, पुष्पेन कुमार जी एक महापात्र बन रहे हैं। प्रदीप कुमार जी, श्रीमती रश्मि जैन एक महापात्र बन रहे हैं। तालियों का उद्घोष करिएगा। वीरेंद्र कुमार जी, आशीष कुमार जी आज महाआरती उनके परिवार की ओर से है। करते हैं अपन विधान का शुभारंभ। सब लोग, और कोई रह गया जी परिवार एक महापात्र बन रहे हैं। राकेश कुमार जी, मिनी ऑटो पार्ट्स परिवार एक महापात्र बन रहे हैं। इधर बैठ जाओ। चलिए कुमार जी, आशीष कुमार जी, नीतेश कुमार जी के परिवार से महाआरती है आज की। चलेगा अपने हाथों में, आज वहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जल ले लें अपने हाथों में। स्वदेश निवेदन चामचा बाबरा रूमड़ सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सिर पर हाथ रखिएगा। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलम साहित्य तेजो मूर्ति माधुरी शांति नाथा शांति कराए। सर्व विघ्न विनाशनाय रोगा पतु विनाशनाय सर्व प्रकट शत्रु पत्र विनाशनाय सर्व चामर डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रोम नमः शिव नमः सर्व विघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम ज कुरु कुरु स्वाहा। दोनों हाथ जोड़िएगा, अंगूठे को बाहर निकालिएगा और प्रणाम निवेदित करिएगा। ओम राम नमो हरियंतरम रामंगुलिष्टाभ्याम नमः। बोलो नमोस्तु भगवान। बाजू रक्ष रक्ष स्वाहा। पैर ओम राम बोलो सब राम पादव रक्ष रक्ष स्वाहा। देखो, डांटने का त्याग है, बोल सकता नहीं हूं अपनी कुशलता से। केसरिया प्रधान में भी जो लाल रंग की साड़ी है उसकी लाइन एक तरफ बनेगी, एक सी लाइन वाले एक से। जो बिना यूनिफॉर्म में है, हथकरघे में नहीं है, वो बिल्कुल पीछे। नहीं तो हम अपने एक कार्यकर्ता को बना करके भेजेंगे, उठाएंगे बीच में। आपको तकलीफ होगी, क्षमा कर देना मेरे को। मैं तो पंगा लूंगा नहीं किसी से पंगा दिलवा दूंगा तुम्हारी, फिर तुम जानो, बता दिया हमने। हाँ, पूजा इस वस्त्र के स्पर्श करिएगा। शरीर पहले सिर को स्पर्श करेगा। ओम राम नमो हरियंतरम मम रक्ष रक्ष स्वाहा। वस्त्र ओम नमो सिद्धनम मम पूजा वस्त्रम रक्ष रक्ष स्वाहा। द्रव्य ओम रोम नमो आय मम पूजा द्रव्यम रक्ष रक्ष स्वाहा। स्थल को देख लीजिए, ओम नमो अज्ञानम स्थलम रक्ष रक्ष स्वाहा। पूरे जगत को देख लीजिए, ओम नमो लो ये सब सर्व जगत रक्ष रक्ष स्वाहा। अब सप्तव्यसन के त्यागी, अष्टमूल गुण का पालन, जमी कंद का त्याग, रात्रि चारों प्रकार के आहार का त्याग, ब्रह्मचर्य की साधना, एक टाइम भोजन करो अति उत्तम, ना कर पाओ तो अन्य एक टाइम करो। फलाहार के नाम पर फुलाहार कर लो, इतना भी नहीं कर पाओ
तो शानदार 2 टाइम खाओ, कम से कम रात में कुछ मत खाओ। दूसरा, अपनी पत्नी का दिमाग मत खाओ, पति का दिमाग मत खाओ, और यहाँ भी हम और आप दूसरे का दिमाग मत खाओ। शांति से पूजा करो, मन को शांत करो और चलिएगा। इति इंद्रोचित आभूषणानि अवधारयामि। सभी लोग अपने आभूषण पहन लीजिएगा, हार मुकुट। इति यज्ञ दीक्षा अंगीकारा भवतु रीम नमः स्वाहा। इति सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु समग्रम रणबतम समारूढ़म भवतु इति पूर्वाचार्यों में सकल कर्म पंच महागुरु भक्ति का आवश्यकम करोमि। चलिए अपन चलते हैं महापूजन की स्थापना के लिए। सभी लोग अपनी पुस्तक में पूजा नंबर 1 पृष्ठ क्रमांक 15 निकाल लीजिएगा। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। हमारे चक्रवर्ती कुबेर और हमारे सौधर्मेंद्र तीनों ऊपर मंडल पर खड़े हो जाइएगा। बोलो। श्री हरिहंत देव के पद में सबने शीश नवाता, हुए हो रहे होंगे योग सब हरिहंत के गुण गाता। समव शरण में जिनके दर्शन भवजन ही कर पाते, 3 लोक में पूज श्रेष्ठ जिन तीर्थंकर कहलाते। भाव सहित में चरणों में पूजन करने आया, लक्ष्य यही है नाथ आप सा बनो शरण में आया। काल अनादि से कर्मों ने डाल रखा है डेरा, आह्वान करने आया मैं पावन हो मन मेरा। ओम ह्रीं समो शरण कलुष निज स्वभाव को पाओ। श्री हरिहंत महाउपकारी समव शरण में आया, बीज राग पद पाने को मैं पूजन करने आया। ओम ह्रीं हरम समो शरण स्थित श्री हरहत परमेश्वरी को जन्म नृपाम की। शीतलता पाने को जिन पर चंदन बहुत चढ़ाया, भव का ताप नहीं मिट पाया, कषाय से घबराया। श्री हरिहंत महाउपकारी समव शरण में आया, बीते राग पद पाने का मैं पूजन करने आया। और समो शरणादीप श्री हरहत परमेश्वरी चंदनम नृपाम की। खंडित सुख में लिप्त विकारी बना भिखारी जग में, अक्षय आत्म पद पाने को आया हो तव पद में। श्री हरिहंत महाउपकारी समव शरण में आया, बीते राग पद पाने को मैं पूजन करने आया। श्री हरिहंत महाउपकारी समव शरण में आया, बीत राग पद पाने में पूजन करने आया। ओम समो शरणादि श्री हरि परमेश्वर निवेदम दीपम निर्मामी थी। शुद्धात्म के ध्यान बिना ना कर्म नष्ट हो पाए, अष्ट कर्म को पूर्ण जलाने धूप चरण में लाए। श्री हरिहंत महाउपकारी समव शरण में आया, बीत राग पद पाने को मैं पूजन करने आया। ओम ह्रीं समो शरणादि श्री हरि परमेश्वर मधुपम निर्वाम की। कर्म फलों में राग किया तीव्र कर्म को बाधा, पाप पुण्य में लिप्त रहा मैं मोक्ष पंथ ना साधा। श्री हरिहंत महाउपकारी समो शरण में आया, बीत राग पद पाने को मैं पूजन करने। ओम समो शरणादि श्री हरि परमेश्वर फलम निर्वाम की। जग के जड़ द्रव्यों की चाहत अब तक मुझको भाई, दर्श किया है जब से अरहत पद ही मन भाई। श्री हरिहंत महाउपकारी समो शरण में
पद पाने को मैं पूजन करने आया। आप ही समोस्तरण से श्री अनंत परमेश्वर मार्ग में बाप जी। सब लोग खड़े हो जाएं। हमारे तीनों माँ प्यारी दर्शन कर हर्षित नर नारी। मानसम और सप्त भूमि है मंडप भूत पीठ बनी है। परनाथ विराजे अधर गगन सिंहासन राजे। गंध कुटी परनाथ विराजे अधर गगन सिंहासन राजे। श्री 24 दिनेश्वर बंधु हरिहंतों के गुण को वंदु। कमव शरद के मुनि भर बंधु गणधर ऋषिवर को मैं वंदु। दिव्य धनी को नमन हमारा जितवाणी का हमें सहारा। सहज 8 नामों को वंदु बहुधत तारक लोका वंदु। 46 गुणधारी स्वामी पार उतारो है शिवगामी। गाति कर्म का नाश किया है अनंत चतुष्टय प्राप्त किया है। द्वितीय परमेष्टि पदधारी प्रथम जपे जप के नर नारी। परम गुरु अरहंत हमारे शेष प्रभु पद पाने वाले। भविष्य को सुख सुख देते हो अटकी नैया को कहते हो। पद भूलो को राह दिखाते ध्वनि सुन जन हर्षाते। सत इंद्रों से पूज्य हुए हैं अरहत गुण को धार रहे हो। 4 गाति हरिगण को नाशे अरहत गुण नाम प्रकाशे। जन्म नहीं अपने के स्वामी अरहत गुण धारे नावे। भूत काल अरहंत अनंता भविष्य में होंगे वे अनंता। 7 भेद है अरिहंतों के 5-2-3 कल्याणक होते। समुद्र गाते अनुबंध के वे मुझे के अभिलाष नहीं है। 8,98,502 अरहत चक्र नमो सदा प्रभुवर शिव पद दो। तो युक्त में आत्मा दुर्गण भरे अरहत जिन शरणा मुझे सकल जगत में। समोसरण सदा समोसनाद श्री अरहत परमेष्टि जयमाला पुनर्गम निर्वाम की। श्री अरहत जिनकी प्रभु गुणगण की पूजा। शुभ नाम तीर्थंकर सुकार भावन तोल कही। तोर पंच कल्याण मनाते रंग सृष्टि हो रही। जिन धर्म तीरथ नाथ चलते तीर्थ हितकार है। भव जीव को भव से सुतार पावन सुखकार है। 16 कारण शोध भावना श्रद्धायुत जो भावे। 3 लोक में खोज जिनेश्वर तीर्थंकर पद पावे। अमिति पुष्प सकोमल स्वरूप फिर भी ज्ञान सुगंध न पाए। अब तक इंद्रिय मन विषयों की दुर्गंधी मन भाए। 16 कारण शोध भावना श्रद्धायुत जो भावे। 3 लोक में खोज जिनेश्वर तीर्थंकर पद पावे। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानो तो बोलो। तुम्हारे गांव के लोगों के व्यवहार तो अच्छे नहीं है। कारण पूछो तो बताऊं, अच्छे से पूछो तो बताऊं। इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि हमारे जबलपुर जिले तरफ कोई भी विधान होता है और कोई भी महापात्र बनता है
तो अपनी बहन बेटी को एक दिन पहले बुला लेता है। लेकिन तुम लोगों के अच्छे व्यवहार नहीं है, तुम लोगों ने एक ने अपने कोई रिश्तेदार को कहा तक नहीं कि आ जाए। कहा है तो अच्छे से नहीं कहा होगा, तुम लोगों ने अच्छे से कहा है तो इतना बड़ा समोशरण की एक छोटी सी मोबाइल पे फिल्म बना करके नहीं भेजी होगी, नहीं तो उनका मन बन जाता आने का। कोई बात नहीं, अब उनको बता देना और जितने जिसके रिश्तेदार हों सबको बुला लेना और उनके लिए हथकरघा के वस्त्र अभी से खरीद करके रख लेना, या उनसे कह देना कि तुम्हारे हथकरघा के जो वस्त्र हों वो लेकर के जरूर आना, नहीं तो भैया जी बहुत खराब हो, वो पीछे भगा देते हैं, इंसल्टी मेरी होगी। नहीं समझ रहे? दूसरी बात जो ये है, ललितपुर हो, जबलपुर हो, सागर हो, कटनी हो, दमोह हो, सतना हो, मुंगावली हो, इन स्थानों पर ए अरहत चक्र विधान की पुस्तकें रखी हुई हैं। हमारी 500 पुस्तकें तो आज कम पड़ गई, क्योंकि मैं 1008 लोगों को बिठाल करके बताऊंगा। 700-800 तो आज बजा ताली यार हमारे उत्साह के लिए तो किया करो। ये पुस्तक आ जाए जिनके व्यंजन खाए अन्न की तृप्ति नहीं हो पाती। 16 कारण शुद्ध पावन शतायुत जो भावे, 3 लोक में पूज जिनेश्वर तीर्थंकर पद पावे। दर्शन विशुद्धियादि सुलस्कारणे पुनमा सुधारक गुणास्ना निवेदम निरुपामते। आत्मज्ञान दीपक निज में है उसको नहीं जलाया, बाहर लाखों दीप जले पर मिटा नहीं अंधियारा। 16 कारण शुद्ध पावन शतायुत जो भावे, 3 लोक में पूज जिनेश्वर तीर्थंकर पद पावे। आमी दर्शन विशुद्धि सुलस्कारणे पुनमा दीपम निरुपामते। कर्म स्वभाव भिन्न है मुझसे, ये जड़ में चेतन हूँ, फिर भी ये बंधोर ना कमजोर हुआ मैं क्यों। 16 कारण शुद्ध पावन शतायुत जो भावे, 3 लोक में पूज जिनेश्वर तीर्थंकर पद पावे। स्वानुभूति फल मधुर स्वयं में कभी नहीं चख पाया, कर्म फलों के रस को पीकर काल अनंत बिताया। 16 कारण शुद्ध पावन शतायुत जो भावे, 3 लोक में पूज जिनेश्वर तीर्थंकर पद पावे। दर्शन विशुद्धि सुलस्कारणे पुनमा फलम निरुपामते। जग के सारे नश्वर पद तक नाथ शरण में आया, सिद्ध होगे बस गुण पाने अर्घ बना कर लाया। 16 कारण शुद्ध पावन शतायुत जो ध्यावे, 3 लोक में पूज जिनेश्वर तीर्थंकर पद पावे। हमें दर्शन विशुद्धियादि सुलस्कारणे पुनमा अर्घवत् प्राप्त्यर्घ्यं निरुपामते। हमारे तीनों कुबेर राजाओं, तीनों मंडल पर रत्न समर्पित करो। हमारे कुबेर सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती भी अपने हाथों में रत्न ले लें और मंडल पर पुष्प क्षेपण करें। हर मंडल का एक व्यक्ति थोड़े से पुष्प मंडल पर। भाव शुद्धि से भव नशे कहते हैं जितराय, दर्श विशुद्धि युक्त हो षोडश भाव नभाए। मंडलेश्वरी खड़े होकर के करना है, हर गुणानुवाद करते हैं। हम दोनों काम करते रहते हैं। अभी ज्ञान उपयोग में लगे रहना, हमेशा स्वाध्याय में लगे रहना, यह भविष्य में अरहत पद को और तीर्थंकर पद को दिलाने में सहायक कारण है। ओमी अभी ज्ञान उपयोग भावनाएं नमार्गम निर्वपामिति। भोग शरीर संसार विरक्ति हो गई, धर्म और फल में आसक्ति हो रही,
करे निरंतर विषय भोग से आत्मा, हो अक्षीण संवेग मुझे भी भावना। हमेशा संसार शरीर और भोगों से डरते रहना। एक बात बताऊं, 5 इंद्री के भोगों से डरना चाहिए। कोई गलत कार्य हो जाए तो मन भयभीत होना चाहिए। संसार में कब तक भटकता रहूंगा, ये मन में विचार आते रहना चाहिए। सुन रहे कि नहीं सुन रहे, बोलो ना। भोजन की आकुलता तो हो भी रही हो तो कोई उपाय आपके पास, जब छोड़ूंगा तभी जा पाओगे। ओम अभी चिंता नहीं करो, समय पे छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को तो लगी ही है। ओम अभीक्ष संवेग भावनाएं नमार्घम निर्वपामिते।